कोई एसओपीज वायलेट नहीं हुए। इंटरनेशनल गाइडलाइंस को देखा जाए तो वो आखिरी पेशेंट था, चाहे वो पहला पेशेंट भी होता, सेट स्टीरलाइज हो जाता और उसके बाद दोबारा नेक्स्ट पेशेंट भी आ जाता तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। ये वो वायरस है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने अभी कलीम साहब बता रहे थे कि बी वायरस ज़्यादा खतरनाक है। 100 में से 20 से 30 मरीजों में फैलने का चांस होता है अगर कट लग जाए या मुतासरा ब्लड लग जाए मरीज का, जबकि HIV में 100 में से सिर्फ 3 मरीजों में चांस है। हेपेटाइटिस 0.0 हजार में से 3 मरीजों में, 1000 में से 3 मरीजों में, जबकि वो 20 से 30% चांस है 100 में से। तो ये वायरस तो थोड़ी सी गर्मी में भी मर जाता है और कुछ लोग तो कहते हैं सोप से भी मर जाता है, अगर इसमें ये रहता ही नहीं, बाहर हवा में जिंदा रहता है, ये तो बॉडी के अंदर जिंदा रहता है। दूसरी बात ये है कि HIV वायरस में और एड्स में बड़ा फर्क है। HIV वायरस का किसी में हो जाना इसका मतलब है कि वो काबिल इलाज है, टैबलेट्स लेते हैं, पूरी उम्र वो लोग अपनी जिंदगी ठीक गुजारते हैं। तो हम एक स्टिग्मा बना दिया है उन बेचारों के लिए जिनको खुदा ना खास्ता HIV है, वो अपने टेस्ट करवाने से डरते हैं अपने, कि उनको पता है कि अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो हम अपने किसी दोस्त अहबाब को, मुआशरे में किसी को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। और अब ये पेशेंट छुपने शुरू हो गए हैं बजाय सामने आने के। इस पेशेंट की हद तक मैं जहाँ तक आपको कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लोकल SOPs हैं वो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि उसमें आपने पहले BSE को चेक करना, लेकिन इंटरनेशनल गाइडलाइंस में नहीं है। आप ये बताएं कि एक पेशेंट को चाकू लगकर आता है, एक पेशेंट को गोली लगकर आती है, हम उसके 2 दिन वेट करेंगे कि पेशेंट ऑपरेट हो, 2 दिन टेस्टों को वेट करेंगे कि वो आए और हम उसको ऑपरेट करें? कभी ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी ऐसे नहीं कहती। उस पेशेंट की जान बच गई है और उस पेशेंट ने खुद अपना मुझे सुबह अपने बयान दिखाया कि सर मैं इतना खुश हूँ डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ कि उन्होंने मेरे पे एहसान किया है। अभी चूंकि हमें नहीं मालूम कि हमें उसके इस बयान को जो उसने दिया हमें देना चाह रहे हैं आकर, उसको हम वायरल करें या ना करें, या आपके सोशल मीडिया पे दें या ना दें, ज़रा हमें कानूनी नुकात का नहीं पता, लेकिन उसकी दुआएं तो जाके सुने। और जो डॉक्टर्स हमारे जिन्होंने ऑपरेट किया है उन्होंने पूरे SOPs पर अमल किया है। मैं बरमला कहता हूं आकर कि पूरे SOPs पर अमल हुआ है, किसी SOP के बगैर नहीं हुआ। और पूरे उस दिन एक पेशेंट आखिरी वो ऑपरेट हुआ और अगले दिन उसी थिएटर में एक पेशेंट ऑपरेट हुआ जो कि हेपेटाइटिस C का था, उसका सेट भी अलहदा होता है। तो इसलिए आप ये कहना कि चांद लोग चले फिर रहे हैं, घूमे फिर रहे हैं, HIV फैला जा रहा है, गलत बात है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये वायरस ऐसे नहीं शिफ्ट होता। और अगर किसी को ब्लड लग भी जाए तो 1000 में से 3 मरीजों में जाने का चांस है, सिर्फ 1000 में सिर्फ 3 मरीजों में। इतना लेबाइल वायरस है, छोटी सी हीट से मर जाता है। जो हम आपके जो ऑटोक्लेव करते हैं उसमें तो हमारा टेम्परेचर भी कोई 134 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना हाई टेम्परेचर होता है और एक खास टाइम के लिए रखा जाता है, उसमें 30 मिनट्स के लिए रखा जाता है, उसमें तो गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं सिर्फ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और अब आप भाई तो खैर सारे साथ हमारे खड़े हुए, आपका तो खैर मैं वंस अगेन आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर यू पीपल फॉर होल ऑफ माई लाइफ, अगर मैं कि जिस तरीके से आप हमारे साथ खड़े हुए। लेकिन हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनको शायद गलत फीड किया गया, या शायद उनकी कोई मजबूरी होगी, या शायद उनके कोई अपने ताल्लुकात होंगे कि उन्होंने कुछ इस किस्म का मिस प्रोपेगेंडा किया। मैं आपके तवज्जुह से एक बात आज बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसकी इंक्वायरी किसी इंटरनेशनल फोरम पे करवा लें, और अगर आपको 1% भी उसमें कमी बेशी नज़र आती है ना, तो आप ये जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं ना जिनको आपने सस्पेंड किया या टर्मिनेट किया है, मेरी एक ख्वाहिश होगी आप इन सब को बहाल कर दें, मुझे आप टर्मिनेट कर दें। यही PM में मुल्तान थी जो पूरे साउथ पंजाब के एक एक डिस्ट्रिक्ट में गई, एक एक तहसील में गई, हमने अपनी किट्स खुद खरीदी और हमने सारी जगह प्रोटेक्टिव मेजर्स ली अपने डॉक्टर्स के लिए, ताकि ये जो एक हमारी कौम पे इम्तिहान आया जो सदियों बाद आता है कोविड की सूरत में, ताकि कोई बाद में ये गिला ना दे कि डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे नहीं थे, डॉक्टर छुप के अपने घरों में बैठ गए थे। हर कोई घरों में छुप के बैठ गया था, लेकिन डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन पे थे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जैसे आप लोग माशाल्लाह ऐसे पॉजिटिव है, ऐसी पॉजिटिविटी क्रिएट करें। कोई इसमें मैं बता रहा हूँ लिटरली 1% भी अगर कमी बेशी साबित होती है, डॉक्टर मसूद को टर्मिनेट कर दे, सस्पेंड ना करे, टर्मिनेट कर दे।